Hi dear students, how are you? I hope all are you well. My dear students, all of you are welcome here in this class. I hope that all of you will listen and note carefully. Dear students, today's topic is difference between formal and informal organization. My dear students, formal organization is created deliberately by top management. Conversely, informal organization is formed spontaneously by members. Formal organization is aimed at fulfilling organization's objectives, right? As opposed to an informal organization is created to satisfy their social and psychological needs. प्यारे विद्यार्थियों, औपचारिक संगठन में एक लिखित संहिता या चार्ट होता है जिसमें प्रत्येक कर्मचारियों के उत्तरदायित्व व कार्य लिखे होते हैं जिसके अनुसार वे कार्य करते हैं। दूसरी तरफ अनौपचारिक संगठन में अलिखित आचार संहिता होती है। इसके द्वारा समूह में प्रत्येक व्यक्ति का योगदान या प्रभाव अपेक्षित रहता है। प्यारे विद्यार्थियों, औपचारिक और अनौपचारिक संगठन में अंतर को हम इस चित्र के माध्यम से और अधिक स्पष्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, मुख्य प्रबंधक, क्रय प्रबंधक, उत्पादन प्रबंधक और वित्त प्रबंधक, क्रय अधीक्षक, उत्पादन अधीक्षक और वित्त अधीक्षक कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के तहत, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के नियम के तहत या रूल के तहत मुख्य प्रबंधक से केवल क्रय प्रबंधक बातचीत कर सकता है और उत्पादन प्रबंधक मुख्य प्रबंधक से ही बात कर सकता है, जबकि वित्त प्रबंधक मुख्य प्रबंधक से बात कर सकता है और क्रय अधीक्षक परचेज सुपरिंटेंडेंट केवल परचेज मैनेजर से ही सलाह मशवरा कर सकता है और प्रोडक्शन सुपरिंटेंडेंट प्रोडक्शन मैनेजर से ही बातचीत कर सकता है या सलाह मशवरा या उसके आदेश मान सकता है। फाइनेंस सुपरिंटेंडेंट फाइनेंस मैनेजर से ही बात कर सकता है। ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के तहत होता है। प्यारे विद्यार्थियों, दूसरी तरफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में या अनौपचारिक संगठन में कभी कभी वित्त अधीक्षक या फाइनेंस सुपरिंटेंडेंट, जो कि डॉटेड लाइन में दिखाया गया है, कि वह मुख्य प्रबंधक से सलाह मशवरा कर सकता है। यदि वित्त अधीक्षक सीधा मुख्य प्रबंधक से सलाह मशवरा करता है तो ये अनौपचारिक या इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगा। जैसा कि चित्र में परचेज सुपरिंटेंडेंट उत्पादन मैनेजर से सलाह मशवरा करता है और अपना काम हल करता है, तो ये भी जो डॉटेड लाइन में दिखाया गया है ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगा। जबकि फॉर्मल में क्रय अधीक्षक अपने क्रय मैनेजर से या क्रय प्रबंधक से ही सलाह मशवरा कर सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसे हम और अधिक स्पष्ट करने के लिए चित्र के अनुसार औपचारिक संगठन के अंतर्गत मुख्य प्रबंधक, क्रय प्रबंधक एवं क्रय अधीक्षक के मध्य श्रृंखलाबद्ध स्केलर चेन में जुड़े होते हैं। इन्हें इसी श्रृंखला में रहते हुए व्यवहार या कार्य करना होता है। क्रय अधीक्षक अपनी बात केवल क्रय प्रबंधक से ही
कर सकता है या कह सकता है। ठीक इसी प्रकार उत्पादन एवं वित्त अधीक्षक अपनी अपनी बात अपने अपने विभाग के प्रबंधक को ही कह सकते हैं। इसके विपरीत जैसा कि मैंने पहले बताया कि अनौपचारिक संगठन में क्रय अधीक्षक अपने आपसी संबंधों के कारण उत्पादन प्रबंधक से समय समय पर विचार विमर्श कर सकता है। इसी तरह वित्त अधीक्षक सीधे ही, जैसा कि डॉटेड लाइन में दिखाया गया है, मुख्य प्रबंधक जनरल मैनेजर के सामने अपनी समस्या रख सकता है और उसका हल निकाल सकता है। ये था अनौपचारिक संगठन और औपचारिक संगठन में अंतर चित्र के द्वारा। तो प्यारे बच्चों, अब औपचारिक और अनौपचारिक संगठन के बीच अंतर या डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन विस्तार से आशा करता हूं कि आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। औपचारिक और अनौपचारिक संगठन के बीच अंतर। नंबर 1, उद्भव, ओरिजिन, उद्गम। प्यारे विद्यार्थियों, औपचारिक संगठन नियमों एवं सिद्धांतों के आधार पर जानबूझकर उत्पन्न या स्थापित किया जाता है, जबकि अनौपचारिक संगठन व्यक्तियों की अंतःवैयक्तिक क्रियाओं से स्वतः उत्पन्न होता है। उद्देश्य। औपचारिक संगठन का उद्देश्य होता है प्रबंध द्वारा निर्धारित कार्यों को संपन्न करना, जबकि अनौपचारिक संगठन का उद्देश्य या ध्येय होता है समूह के सदस्यों को सामाजिक संतुष्टि उपलब्ध करवाना। नंबर 3, संहिता या चार्ट। प्यारे विद्यार्थियों, औपचारिक संगठन में एक लिखित संहिता या चार्ट होता है जिसमें प्रत्येक कर्मचारी के उत्तरदायित्व व कार्य लिखे होते हैं, जबकि अनौपचारिक संगठन में अलिखित आचार संहिता होती है। इसके द्वारा समूह में प्रत्येक व्यक्ति का योगदान या उनका प्रभाव अपेक्षित रहता है। नंबर 4, स्थायित्व, स्टेबिलिटी। प्यारे विद्यार्थियों, औपचारिक संगठन सामान्यतः स्थायी होता है। अनौपचारिक संगठन अपेक्षाकृत अस्थायी होता है। ये संगठन अर्थात अनौपचारिक संगठन जल्दी जल्दी बनते और बिगड़ते रहते हैं और पुनः नए बनते रहते हैं। आकार, साइज। औपचारिक संगठन हमेशा बड़े होते हैं, जबकि अनौपचारिक संगठन छोटे छोटे होते हैं। नंबर 6, परस्पर आश्रितता। प्यारे विद्यार्थियों, औपचारिक संगठन प्रारंभ में स्वयं होता है, लेकिन बाद में अनौपचारिक संगठन का प्रयोग होने लगता है। अनौपचारिक संगठन तब तक अस्तित्व में नहीं आते जब तक कि औपचारिक संगठन नहीं होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, नाउ इन इंग्लिश, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वर्सेस इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। मैं आशा करता हूं कि आप ध्यान देंगे। बेसिस फॉर कंपैरिजन in formal organization and informal organization. Meaning, earth on the basis of meaning. An organization type in which the job of each member is clearly defined, whose authority, responsibility and accountability are fixed, is called formal organization. An organization formed within the formal organization as a network of interpersonal relationship when people interact with each other is known as informal organization or informal communication. On the basis of creation, formal organization is deliberately by the top management, and informal organization is spontaneously by members. Purpose. Formal organization to fulfill the ultimate objectives of the organization. In informal organization,
to satisfy their social and psychological needs. Nature, on the basis of nature, प्रकृति के आधार पर formal organization is stable. It continues for a long time. It is not stable. On the basis of communication, official communication is there in formal organization. A grapevine communication in informal organization. Control mechanism. Formal organization में rules and regulations. Informal organization में norms, values and beliefs. Focus on work performance in formal organization and interpersonal relationship in informal organization. On the basis of authorities, members are bound by hierarchical structure. All members are equal in informal organization. On the basis of size, formal organization is a large and informal organizations are small. After discussing the difference between formal and informal organization, we can conclude an informal organization is just opposite of a formal organization, right? The principal difference between these two is that all the members of a formal organization follow a chain of command, which is not in the case of an informal organization. Moreover, there exists a superior subordinate relationship in the former, whereas such relationship is absent in the latter because all the members are equal on the basis of their role of relationship. At the end of this class, my dear students, I am going to give you to do one questions. Explain in brief difference between formal and informal organization both in Hindi and English. Thank you.